हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जा रहे हैं नारगढ़ के किले पर, जो कि मेरे पीछे ही आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ थोड़ा पहाड़ सा इस समय राइट हैंड पर है। तो मैं और मेरा दोस्त और हमारी बहनें निकलने वाली हैं, बस थोड़ी दूर पर हैं और हम जाने वाले हैं फिर इस किले पर। मैं आपको दिखा दूं, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज की ट्रैकिंग यही की है और आगे भी एक किला है, तो हम लोग सब वहाँ आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो भी हमारे सामने आएगा। तो बने रहिए वीडियो में, हम दिखाते हैं कि क्या क्या ऊपर है और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उनके क्लिप इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर। चढ़ाई तो थोड़ी आसान ही है, कल से आपने देखी होगी पिछली वीडियो में, तो उसमें थोड़ा चढ़ने का सिस्टम कुछ ठीक नहीं था, पर लेकिन अभी ऊपर जाके पता लगेगा कि कैसा है। नीचे तो अच्छा है कुछ। और ये जयपुर के लोग जो पतंगबाजी कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं अपनी छतों के ऊपर पतंगबाजी कर रहे हैं। और कल जब हम गए थे तो आपको ये जो किला नज़र आ रहा है ना, ये किला था, सॉरी किला था ये, पर लेकिन वो मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया इसका। तो उस पर हम गए थे, पर लेकिन वो खुल नहीं पाया था क्योंकि उसका टाइमिंग 5:30 से कर दिया था उन्होंने कि पुजारी लेट आएंगे। और आज हम जाने वाले हैं इस पर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये। और यहाँ से उधर सारे में रास्ता जाता है उस मंदिर से भी आगे तक। तो आज वो सारा ही कवर करना है और इसी वीडियो में दिखाएंगे आपको। और अब तक का कुछ व्यू ऐसा है, देख सकते हो आप। और बाकी रैंप अच्छा है चढ़ने के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल आपकी है। तो कुछ ये बकरियां भी क्लाइंब कर रही हैं, तो चलते हैं। चलो कुछ फास्ट वे में। तो अभी तक तो रास्ता कुछ ऐसा ही है और यहाँ सवारी भी चलती हैं इस रास्ते पर लेकिन हम पैदल ही क्लाइंबिंग करके आ गए। और बस थोड़ा सा दूर हो गया, आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कुछ थोड़ा सा, ये है बस इधर से होकर पहुँच ही जाना ऊपर। तो चलो कुछ थोड़ा देखते हैं अब। तो इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद वो ऊपर का रास्ता जो है वो कुछ जिगजैग टाइप में है, इधर से इधर। और वो ऊपर बिल्कुल आपको कुछ नज़र भी आ रही है, कुछ सवारी चल रही हैं, बाइक आ रही है एक। तो अभी बस मात्र कुछ समय में पहुंचने वाले हैं हम। और यहाँ से व्यू है कुछ जयपुर का ऐसा ये। और ये चढ़ाई है, बस अब बाकी दिखाते हैं ऊपर थोड़ा चल के। कुछ चढ़ाई करने के बाद फिर रास्ता इस तरह से था, ऊपर से कुछ नज़ारा रास्ते का ऐसा है। ये यहाँ सारा रैंप ही है और ये आ गया हमारा ये रहा किला, नाम नारगढ़ किला है। तो चलो चलते हैं फिर और ऊपर। गेट कुछ ऐसा है।
और उसके बाद ये और ऊपर आने के बाद ये थोड़ा दूसरी साइड से भी गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ रास्ते दो तरफ से, एक राइट हैंड से एक लेफ्ट हैंड से। पार्किंग यहाँ है और दूसरी तरफ के रास्ते का मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से आता है। और अब यहाँ से ये हमारा रास्ता इधर के लिए टर्न होता है और चलते हैं, अब दिखाते हैं। और ये लिखा हुआ है वंस अपॉन ए टाइम एट नारगढ़। अंदर आने के बाद यहाँ बिल्कुल जस्ट नारगढ़ के किले के पास यहाँ पार्किंग दूसरी जगह भी है अंदर, और बहुत ज़्यादा पार्किंग है। और शायद अंदर सुबह ही इतने लोग पहुँच चुके हैं कि भाई यहाँ इधर कुछ ऐसा व्यू है। और किले में एंट्री होते ही ये गेट है और इसके बाद टिकट काउंटर ये। इसके बाद टिकट लेने थे, टिकट का रेट ये लिख रहा है। टिकट लेने के बाद हम चल दिए अंदर, और अंदर का नज़ारा कुछ गार्डन की तरह से है, कुछ ऐसा है। और अंदर गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ, और मैं मानता हूँ करीबन 4-5 हज़ार लोगों की तादाद में यहाँ लोग घूम रहे हैं। और इधर कुछ कैफ़े टाइप, और यहाँ और भी चीज़ें हैं आगे। इधर व्यू पॉइंट थोड़ा सामने है, मैं दिखाता हूँ अभी। इधर है व्यू पॉइंट। हेलो, बढ़िया। यहाँ राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ हैं और उनके रथ, और म्यूज़ियम है आगे जो आने वाला, ये म्यूज़ियम है। पानी भी है थोड़ा। ये उस समय का कुंड, जो कि सारे ही महल का एक कुंड के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता था,
और उसके बाद इसे रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ किया जाता था। ये किले का कुछ पार्क था और इधर अभी आपको दिखाया था ये पानी एकत्र करने का इनका ये कुंड टाइप सा था। तो बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता था क्योंकि ये सारा ही डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पानी रुकने का कोई वो ही नहीं है साधन। तो यहाँ पानी इकट्ठा करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन होकर कचरे द्वारा लिखा हुआ है वहाँ पर, और फिर कुछ यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से पानी राजा महाराजाओं के समय यूज किया जाता था। और बाकी किले का कुछ व्यू ऐसा है जो कि आपको बैक साइड से हमने नीचे से दिखाया था। ये फ्रंट साइड से है और वो बैक साइड से था। इधर है ये सारा किले का व्यू, दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ा करीब से। ये इधर पेंजर, तोफ रखी हुई हैं यहाँ पर दो। वो भी तो है ही। बेचूंगे तो जब और एंट्री लेने के बाद यहाँ टिकट विकट दिखाने के बाद कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ का। ऊपर भी थोड़ा ऐसा है और फिर इसका मेन गेट है ये। और उसके बाद अंदर ऐसा है। और ये यहाँ के कुछ कमरे, डस्टबिन भी है शायद। ये गलियाँ टाइप सी हैं इस महल के अंदर और टोटली डार्कनेस है अंदर। यहाँ कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और ये सारे में कुछ छोटे छोटे कमरे से बने हुए हैं यहाँ पर, अलग ही टाइप सा है इधर से इधर। और हर एक कमरे में से दूसरे कमरे के लिए दरवाज़ा। और इधर भी छोटा सा टाइप सा कमरा है और बैठक शायद। ये एक छोटा सा फिर कमरा है और देखने में बहुत सुंदर है। अंदर से राजा महाराजाओं के समय की ये डिज़ाइनिंग है जो कि काफ़ी समय पहले की गई थी। और नीचे से कुछ शायद मलमूत्र किया करते थे अपना इस तरह से। ये इसको थोड़ा यहाँ का नज़ारा देखने के बाद अब थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं कि कैसा व्यू है ऊपर से किले का। और ऊपर की सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं बनी हुई। तो देखते हैं कुछ क्या नज़ारा है ऊपर का यहाँ का। तो कुछ ऐसा नज़र आता है यहाँ से। और ये कुछ फ्रंट में कुछ अच्छा सा दिख रहा है ये।
इसमें मिरर, पुराने ज़माने की अलमीरा, इसके बाद ये खिड़कियाँ हैं सारे में। इधर किसी बालकनी टाइप सी इधर सामने, इधर से इधर सामने तक, और इधर यहाँ इस किले में किवाड़ बहुत है, किवाड़ ही किवाड़ है सारे, जिधर भी देखो उधर किवाड़ चारों तरफ। तो फिर ये भी पीछे जो दिखाया था सेम इसी टाइप से एक इधर भी है, और ये इधर भी यही, और वो भी सामने फ्रंट में भी सेम डिज़ाइन बना हुआ बिल्कुल। और यहाँ से नीचे का व्यू भी सेम वही है जो कि नीचे से दिखाया था। घर का व्यू भी सेम ऐसा ही है कुछ। और ये फिर कमरे, सारे कमरों की आकृतियाँ एक सी हैं, सारे कमरों की टोटल। फिर उसके बाद ये इधर भी सेम, सब जगह सेम ही बने हुए हैं, यहाँ भी सेम ही। और इसके बाद फिर ये किवाड़, फिर ये इधर सारे सब किवाड़ों की आकृति भी सेम है और डिजाइनिंग भी सब सेम है। और किवाड़ के अगले साइड किवाड़, और किवाड़ की राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड भी दोनों तरफ एक एक कमरे में 4 किवाड़, और वो ही सेम साइज सभी किवाड़ का। ये इधर छत का रास्ता है फ्रंट में ही, और इसके भी ऊपर लिखा हुआ है, बहुत नैरो सी जगह में सीढ़ियाँ हैं, आप देख लो। ये कुछ इस टाइप से फिर एक आदमी चढ़ पाएगा, और उसके बाद इसकी रूफ आ जाती है, और इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और यहाँ से दिखेगा नीचे का पॉइंट जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये आ गया टोटल जयपुर का व्यू इधर से। और ये क्या रखे हैं इधर साइड में, कुछ तोहफे इस तरह से रखे हैं जैसे कि कोई तोहफ वोफ की नाल होती है। और इधर भी ये हमारे सभी के राजा महाराजाओं की विरासतें हैं जो कि यहाँ रखी हुई हैं, और अब तक संभाल कर रखी हैं सभी लोगों ने। तो ये इसकी नारगढ़ की चोटियाँ कुछ ऐसी बनी हुई हैं, और यहाँ से टोटल जयपुर का व्यू दिखता है। टोटल तो नहीं कहेंगे पर कुछ जयपुर का व्यू दिखता है। और नीचे कुछ मंकी भी हैं। फ्रंट में एक स्ट्रेट टाइप बिल्कुल रोड भी आपको नज़र आ रही होगी इस जगह। और सामने स्टेडियम, और ये सारा जयपुर। इधर के लिए भी रास्ता बना हुआ है ये सामने, और अगर हो सकेगा तो हम जाएंगे, वरना यहीं पर घूम के चले जाएंगे। और बस ये लास्ट इधर से कुछ ऐसा नज़र आता है लास्ट। और यहाँ से भी हमने एंट्री की थी, और उसके बाद ये सारा बस यही है किले में, और कुछ ज़्यादा नहीं है, यही नज़र आता है। और बाकी अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो हम दिखाएंगे, वरना वीडियो में बस इतना ही। और दिखाते हैं दूसरी वीडियो में कहीं नेक्स्ट लोकेशन पर पहुँचकर। और इस वीडियो में इतना ही बस। और जो भी कोई नई अच्छी लोकेशन होगी तो अगली वीडियो में आएगी। और अगली
अगली बार जाने वाली हैं किशनगढ़, वहाँ की वीडियो कुछ अच्छी रहने वाली है, तो आप देखना अगले कुछ ही दिनों में वो वीडियो आने वाली है। तो बने रहिए चैनल पर, अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। और चैनल के सपोर्ट के लिए थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबा देना और शेयर कर देना।